के साथ शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच से जुड़ी बड़ी खबर, एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको बता दें, जांच के लिए 15 दिन की मोहलत एसआईटी को दी गई है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा अब बढ़ेगा। एसआईटी को और भी मोहलत दी गई है, 15 दिन का वक्त दिया गया है एसआईटी को। देखिए, जांच का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच से जुड़ी यह खबर आपको बता दें। एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है और 15 दिन का अतिरिक्त समय एसआईटी को दिया गया है। तो अब 15 दिनों में देखिए जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये इस वक्त सामने आ रही है। एसआईटी को 15 दिन की मोहलत मिली है, अतिरिक्त वक्त दिया गया है एसआईटी को और एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और नए खुलासे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और फिलहाल 15 दिन का वक्त जो है वो एसआईटी को दिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से जुड़ी है इस वक्त की अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और देखिए अब जो है वो कई दावे भी सामने आए हैं, कई खुलासे सामने आए हैं, लेकिन एसआईटी जो है उसका गठन किया गया था और इस पर जो एसआईटी है वो जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी और उसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है, जो जांच पड़ताल है, वो एसआईटी लगातार कर रही है। अब इसमें जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया है, 15 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया गया है, मोहलत दी गई है एसआईटी को कि इस पूरे मामले की व्यापक जांच पड़ताल करे। यहाँ पर किस तरह से बैंकों का इन्वॉल्वमेंट था या जो तमाम कर्मचारी थे उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो एकत्रित की जाएगी। जांच पड़ताल एसआईटी की ओर से की जाएगी। अब और भी ज़्यादा वक्त दिया गया है। एक वक्त की देखिए पहले पाबंदी थी, लेकिन अब वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और निश्चित तौर पर एसआईटी जो है वो अब जाँच आगे बढ़ाएगी और कई खुलासे इस एसआईटी जाँच में सामने आएंगे। तो देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी लगातार अपडेट सामने आ रही है और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संदीप खेर जो है वो जुड़े हुए हैं। अयोध्या पहुंचे हुए हैं संदीप और उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर खजाना छुपाया गया था, जहां से पैसे रिकवर हुए थे और इसके साथ साथ रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये बताएंगे कि आखिर कैसे कोषाध्यक्ष जो है वो पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल एसआईटी को लेकर, एसआईटी की अब जो जांच चल रही है उसकी मोहलत बढ़ा दी गई है। संदीप, क्या अपडेट है मामले को लेकर? देखिए, एसआईटी की मोहलत को 15 दिन बढ़ाया जाना ये सवाल खड़े करता है कि जो पिछली जांच हुई थी देखिए उसमें अभी भी कमी रह गई है, क्योंकि तमाम तरीके के देखिए नए नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि इसमें देखिए अभी कई लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए एसआईटी को देखिए अभी 15 दिन की मोहलत और दे दी गई है। अब एक बात और देखिए सामने निकल कर आ रही है कि ये भी कहा जा रहा है कि एसआईटी ने देखिए पहले चरण में चढ़ावे के मुद्दे को लेकर लोगों से बात की, तमाम तरीके की तफ्तीश थी, लेकिन अब जमीन से जुड़े हुए मामले जिसमें विवादित जमीनें हैं, वो ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों खरीदा, ऐसी एक नहीं दर्जनों भर जमीनें हैं। और उसी के साथ साथ देखिए ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अब इनकी देखिए संपत्ति कहां पर है, कहां पर इन्होंने फार्म हाउस बनवाए हैं, कहां पर हॉस्टल बनवाए हैं, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात, उनके फोन कॉल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अब देखिए वो लोग जेल में हैं, तो उनसे भी तमाम तरीके की पूछताछ चल रही है कि जो भी देखिए बातें जितना अंदाजा एक तरह से लगाया गया था एसआईटी जांच को लेकर, संदीप, अंदाजा एक लगाया गया था एसआईटी जांच को लेकर कि एसआईटी जो है वो ये एक वो छोटा मोटा चंदा चोरी का मामला है और जल्द ही एसआईटी जो है वो जांच करेगी, खत्म कर देगी। लेकिन जब जांच शुरू हुई है तो दायरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से एक व्यापक जांच की जरूरत है। इस वजह से भी
एसआईटी का जो वक्त है वो बढ़ाया गया है, मोहलत बढ़ाई गई है। वापस आएंगे आपके पास इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको सामने आ रही है, और इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपित अविनाश शुक्ला, आपको बता दें, देखिए इस पूरे मामले में अविनाश शुक्ला जिस किराए के कमरे में रह रहा था, तो देखिए वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे और वहां से एक संदूक बरामद हुआ है जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है और साथ ही उस पर पेटीएम का एक बारकोड भी लगा हुआ है। ऑनलाइन दान देने के लिए यह बारकोड लगा हुआ था, यह बताया जा रहा है, और बक्से पर ताला लगा हुआ था। कमरे में 2 और बक्से रखे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि दान चोरी के 5 लाख रुपए भी यहीं से बरामद हुए थे। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस ने छापेमारी भी की और आप देखिए ये जो बक्से हैं वो यहीं से बताया जा रहा कि पैसे जो है वो बरामद किए गए थे। प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी करने वाले मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला का भी नाम है। वो अविनाश शुक्ला एक ऐसी जगह है जहां पर योग सीखने का काम करता था। पिछले 1.5 साल से वो यहां पर आ रहा था, लेकिन यहां पर वो सिर्फ आता था, यहां रहता था, लेकिन यहां पर वो कभी भी योग नहीं सीखता था। अब यहां पर आने की उसके पीछे की वजह क्या थी? यहीं पर खाना बनाता था, ये सामने आप देखिए। यहाँ पर वो अपने भाई अभिषेक के साथ में खाना बनाने का काम करता था और उसके बाद जो है वो यहीं पर एक तख्त रखा हुआ है जिस तख्त में वो सोने का काम करता था। ये बक्सा है जिसको अविनाश का ये जो बक्सा है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इस बक्से को पुलिस ने खोला था और आप देख रहे हैं कि अस्त व्यस्त रूप से है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे बक्से को देखने का काम किया। इसका सर्चिंग एक अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया गया। ये देखिए, ये अभिषेक शुक्ला जो भाई था अविनाश शुक्ला मुख्य आरोपी है। देखिए ये एक नीली डायरी, ये नीली डायरी भी बहुत संदिग्ध है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, तमाम तरीके की इसमें लैंग्वेज है, कोड इसमें लिखे हुए हैं। क्या किसी तरीके की कोडिंग हो रही थी? और उसी के साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए तमाम तरीके की ऐसी जो इसमें पुस्तकें हैं, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, जीवन मंदिर के निर्माण की जो ध्यान, इसी बक्से से, ये तिलस्मी बक्सा है, इस बक्से से पुलिस वालों ने 2 बैग कस्टडी में लिए, काले रंग के बैग थे। हमारे साथ सीमा जी मौजूद हैं। सीमा जी, जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा, यहाँ पर ये जो बक्सा है बताया गया, इस बक्से से 2 बैग निकाले गए हैं जिसमें शायद लाखों रुपए हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, उस समय मैं यहाँ पर नहीं थी, मेरा बैच सुबह रहता है। सुंदर था, लेकिन सुंदर ने ये कभी नहीं बताया कि बैग निकला। ये तो जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ तब उसमें दिखा कि हाँ 2 बैग थे या 1 बैग था, उसमें से पैसा था। मुझे उसी से पता चला। आप लोगों ने बाहर कर दिया उसको एकदम से कि हाँ? उसी दिन जैसे ही पता चला पुलिस आई, हम लोगों ने सारे आचार्यों ने मिलकर उनसे बात की और उनसे कहा कि आप आज ही यहाँ से अपना सामान ले जाइए। सवाल नहीं किए कि हम क्यों? उन्होंने कहा कि दीदी सब धीरे धीरे खुलेगा, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग निर्दोष। हाँ, इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं है दीदी, धीरे धीरे पता चलेगा। फिर भी हम लोगों ने कहा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप सेंटर से कही कि हम लोगों को फंसाया जा रहा है। नहीं, ये नहीं कहा उन लोगों ने, बस यही कहा कि दीदी सारी गलत चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा सही चीज़। तो मैं एक बार पूरा आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक बक्सा यहाँ पर भी है, ये देखिए इस बक्से का नाम है राम राज्य कोष। एक QR कोड लगा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस बक्से का अभिषेक अविनाश किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। ये दान पात्र के लिए रखा गया था। 1900 बताते हैं 71 ये तब इसमें दान पात्र जो है इसका उपयोग होता था, लेकिन इसका अभिषेक और अविनाश से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। तो अयोध्या के